नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनआईओएस से डीएलईडी किए हुए अभ्यर्थियों को आज तक निराशा ही हाथ लगा, क्योंकि अगर बात की जाए तो बिहार में सरकारें बदल गई, लेकिन एनआईओएस से डीएलईडी किए हुए अभ्यर्थियों का भविष्य नहीं बदला। लगातार वो आवाज बुलंद करते रहे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहे, मंत्रियों विधायकों से मिलते रहे, लेकिन उनके लिए कोई सार्थक पहल नहीं हो पाया। आपको बता दें कि एनआईओएस डीएलईडी के बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने भी जाकर के चिराग पासवान से मुलाकात की थी और भरोसा दिया था कि मैं शिक्षा विभाग से बात करके आपकी बात को रखूंगा। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई अच्छी खबर जो है एनआईओएस से डीएलईडी किए हुए अभ्यर्थियों को नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो जो एनआईओएस डीएलईडी के अभ्यर्थियों के लिए लगातार आवाज बुलंद करते रहे हैं, अब वो भी बोलने से बचते हुए दिख रहे हैं। वहीं चिराग पासवान ने आज तक मुलाकात नहीं की है और एनआईओएस से डीएलईडी किए हुए अभ्यर्थियों को निराशा ही हाथ अभी तक लगा है। आपको बता दें कि 2 साल का ये कोर्स जो है एनआईओएस डीएलईडी को उसको 18 महीने का कर दिया गया था, क्योंकि एक बाध्यता था कि 31 मार्च तक इस कोर्स को किसी भी तरह से कंप्लीट कर लिया जाए, लेकिन वो कोर्स 18 महीने का ही हो पाया और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया कि 18 महीने का कोर्स जो है उसका वैलिडिटी जो है नहीं रहेगी, यानी उसकी मान्यता नहीं होगी। क्योंकि अगर बात की जाए तो लगातार अभ्यर्थी अब मांग करने लगे कि चाहे तो गजट में शामिल किया जाए या फिर ब्रिज कोर्स करा करके हमारे कोर्स को मान्यता दी जाए। इसके लेकर के कई मंत्रियों से, कई विधायकों से, एमएलसी से भी मुलाकात किए, लेकिन कोई सार्थक पहल होते नहीं दिख रहा है। अगर बात की जाए बीजेपी के कई मंत्रियों से भी बात की गई, लेकिन बस एक बात कहा जा रहा था कि प्रयास किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। लेकिन एनआईओएस डीएलईडी अभ्यर्थियों के लिए अभी तक कोई खुशखबरी दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए तो कई महीने हो गए, आज भी निराश एनआईओएस डीएलईडी के अभ्यर्थी यही इंतजार में है कि चाहे तो केंद्र सरकार गजट में शामिल कर दे या फिर ब्रिज कोर्स कराकर हमारे कोर्स को मान्यता दिया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। परेशान अभ्यर्थी कभी उपेंद्र कुशवाहा, तो कभी चिराग पासवान, तो कभी सम्राट चौधरी, तो कभी विजय सिन्हा जैसे कद्दावर नेता से मुलाकात तो करते हैं, लेकिन उनके लिए कोई सार्थक पहल अभी तक होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके बाद निराश अभ्यर्थी कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी कर दिया है कि 18 महीने का जो कोर्स है वो मान्य नहीं होगा और इसके वजह से एनआईओएस से डीएलईडी किए हुए अभ्यर्थी अब सड़कों पे आ गए हैं। उनका यही कहना है कि हम लोग पैसे भी लगा दिए, 2 साल का कोर्स जो है 18 महीने में कराया और ये एक प्रावधान के तहत कराया गया था, तो फिर अब इस कोर्स को अमान्य क्यों किया गया है? जब केंद्र सरकार ने ये योजना लाई थी, उस वक्त नरेंद्र मोदी के बड़े-बड़े तस्वीरों के साथ नोटिफिकेशन लाया गया था, लेकिन अब जब ये कोर्स को अमान्य कर दिया है, तो केंद्र के कोई भी मंत्री जो है, इसके लिए आवाज नहीं बुलंद कर रहे हैं और हमारे भविष्य जो है लगातार अधर में अटकती दिख रही है। क्योंकि अगर केंद्र सरकार कोशिश नहीं की, केंद्र सरकार गजट में शामिल नहीं की, तो हम लोग का भविष्य जो है लगातार अंधकार में है और अंधकार में ही रहेगा। लेकिन बात की जाए चिराग पासवान की, तो उन्होंने भरोसा दिया था कि मैं शिक्षा मंत्री से मुलाकात करूंगा और बात करूंगा, लेकिन 3 महीने हो गए, अभी तक उनके लिए कोई खास फैसला जो है नहीं लिया गया है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।